शिव पार्वती संवाद। मनुष्य को कमजोर करने वाली कौन सी चीज है? एक समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें सुना रहे थे। माता पार्वती ध्यान पूर्वक अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें श्रवण कर रही थीं। बहुत ही जिज्ञासु होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें ग्रहण की। माता पार्वती की आत्मा की तृप्ति हो रही थी। बातों ही बातों में माता पार्वती भगवान शिव से पूछ बैठी, हे देवाधिदेव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस संसार में मनुष्य को कमजोर करने वाली कौन सी चीज है। प्रभु, यही आपसे जानना चाहती हूँ। यह बताने का कष्ट करें और यह जानने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छी तरह से दूंगा कि संसार में मनुष्य को कमजोर करने वाली कौन सी चीज है। तब पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, क्या यह सत्य है कि संसार में स्त्री ही मनुष्य को कमजोर बनाती है? तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, यह सत्य नहीं है। स्त्री अपने पति को कमजोर नहीं बनाती। दुनिया की हर स्त्री अपने पति को ताकतवर देखना चाहती है। वह स्वयं नहीं खाती पर अपने पति को अच्छा अच्छा खिलाती है ताकि उसका पति सुंदर, बलवान और ताकतवर बना रहे। अपने पति को बलवान बनाने में स्त्रियां अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देती हैं, बहुत मेहनत करती हैं अपने पति को ताकतवर और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि वह चाहती हैं कि जब भी हम अपने पति के साथ समाज में निकल कर जाएं, तब मैं सभी से कह सकूं कि यह हमारे पति हैं। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसान को संसार में सबसे कमजोर कौन सी चीज करती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था, बहुत ही धर्मात्मा राजा था, धर्मज्ञ था, धर्म में आस्था रखने वाला था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान वत्सल भी दिया करता था और प्रजा के भी अपने राजा को भगवान के समान समझती थी। राजा को जब भी कभी समय मिलता है तो राजा मंत्री के साथ को लेकर अपने नगर में भ्रमण किया करता था और यह देखता कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, और अगर उसे कोई दुखी मिल जाता तो उसके दुख का निवारण करने हेतु सभी प्रयास किया करता था। इस तरीके का वह राजा बुद्धिमान था। इस राजा के राज्य में एक ऐसा नौजवान व्यक्ति था जो बहुत ही ताकतवर था। उसके शरीर में अपार ताकत थी, अपार शक्ति थी। उस व्यक्ति के अंदर सारे गुण थे, कोई भी दुर्गुण नहीं था। वह प्रजा के लोग को परेशान नहीं करता था, सबसे प्रेम से बोलता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके अंदर एक ऐसी आदत थी कि जब भी वह रास्ते में चलता और उसके सामने कोई भी आ जाता तो उसको वो पटक देता था जमीन पर। ना उसे मारता था, ना पीटता था, ना गालियां देता था, मगर उसकी आदत थी कि अगर उसके सामने से कोई भी आता तो उसे उठाता और जमीन पर पटक देता और फिर आगे चल देता। केवल यह आदत थी जिससे प्रजा के लोग बहुत परेशान थे, परंतु फिर वे समझ गए कि यह इसकी आदत है। किंतु प्रजा के लोग उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वह उसकी शक्ति के सामने डर जाते थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है कि वह नौजवान जा रहा था और सामने से राजा घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। तब नौजवान व्यक्ति घोड़े के साथ राजा को उठाकर जमीन पर पटक देता है और आगे चला जाता है। राजा उस नौजवान व्यक्ति की तरफ देखता रहता है, परंतु वह आगे निकल जाता है। राजा विचार करने लगा कि इसकी कितनी बड़ी हिम्मत है। अरे, भगवान ने इसको शक्ति दी है, इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी को भी पटक दे। और यह भी भूल गया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और इसने हमको भी घोड़ा सहित पटक दिया। यह विचार करने के बाद राजा को गुस्सा आता है। राजा ने अपने दरबार में से एक मंत्री को बुलाया और पूछा कि यह कौन है जिसने हमें घोड़े सहित पटक दिया? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? इसे यह पता नहीं है कि हम इसे कोई भी सजा दे सकते हैं। तब मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वह नौजवान व्यक्ति कोई गलत व्यक्ति नहीं है और वह किसी को मारता भी नहीं है, ना ही किसी को गाली देता है। वह उसकी केवल आदत है कि उसके सामने से जो भी आता है तो उसको पटक देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, और इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है। मंत्री की बात सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जो सबसे प्रेम से बोलता है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप कोई विचार कीजिए।
और जो आपके मन में आए वह करिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तब राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने मंत्री से सलाह की। उसके नगर के बाहर एक ऊंची चट्टान पर देवी माँ का एक मंदिर है, तो उस चट्टान पर इसको अगर प्रतिदिन दीपक जलाने के लिए भेजूं तो कैसा रहेगा। मंत्री ने कहा कि महाराज, यह सबसे बढ़िया उपाय है। राजा ने कहा कि हाँ, यही तो मैं करना चाहता हूँ। जब यह रोज दीपक जलाने जाएगा तो इसको यह टेंशन हो जाएगी कि मुझे दीपक जलाने जाना है, और वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि आप यही कीजिए राजन। तब राजा ने उस नौजवान व्यक्ति को बुलाया। वह नौजवान व्यक्ति राजा के सामने पेश होता है, राजा का बड़ा सम्मान करता है और राजा से पूछता है कि आपने हमें बुलाने का कष्ट क्यों किया। तो राजा ने कहा कि भगवान ने तुम्हें ताकत और शक्ति दी है, और अगर हमें तुमसे कोई काम करवाना हो तो क्या तुम कर दोगे। तो नौजवान व्यक्ति कहता है कि हे राजन, आपका आदेश मेरा कर्म है। तो राजा कहता है कि नगर के बाहर एक पहाड़ी है, उस पर एक मंदिर है, तुम्हें वहाँ प्रतिदिन नियम से दीपक जलाना है। शाम के समय चाहे सुबह के समय वहाँ जाकर आपको दीपक जलाना है, और आपके लिए कोई कार्य नहीं है। आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था मेरी तरफ से, और आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि आप किसी दिन उस मंदिर में दीपक जलाने नहीं गए तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और वह सजा उसी समय नियुक्त की जाएगी। तब वह नौजवान राजा से बोला कि आप चिंता न करें, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि आज हमने उस मंदिर में जाकर दीपक नहीं जलाया। राजा से आज्ञा लेने के बाद अगले दिन से वह दीपक जलाना शुरू कर देता है। कभी सुबह समय मिलता है तो कभी शाम, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में उस पहाड़ी पर दीपक जरूर जलता है। कुछ दिन तक तो उसे अच्छा लगता रहा, उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन थोड़े दिन जब व्यतीत होते हैं तो उसके दिमाग में आया कि राजा साहब ने हमको क्या कार्य सौंप दिया है। कहाँ मैं रोज़ रोज़ दीपक जलाने जाता हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए जिससे मुझे सजा मिले। यह तो मेरे मन में चिंता सी बैठ गई है कि अगर किसी दिन भी गलती हो गई या किसी दिन भी अगर मैं भूल गया तो राजा मुझे पता नहीं क्या सजा देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, दिन पे दिन उसकी परेशानी, उसकी चिंता बढ़ती गई, और धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगा। और जिसके पास इतनी अपार ताकत थी जो हाथी से भी लड़ सके, वह कमज़ोर हो गया। धीरे धीरे वह उस चिंता में इतना कमज़ोर होता चला गया कि उसका शरीर बिल्कुल सूख गया, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। फिर क्या होता है कि एक दिन वह मंदिर से दीपक जलाने के बाद जा रहा होता है, तभी सामने से एक बछड़ा आता है, और जैसी उसकी आदत थी पटकने की, और जैसे ही उसके मन में आया कि बछड़े को पटक दूं, तो बछड़े ने उसको ऐसी टक्कर मारी कि वह जमीन पर खुद ही गिर गया। तो जब वह जमीन पर गिर गया तो उसे आभास हो गया कि अब मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ, उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा, और वह समझ गया कि राजा ने मुझे दीपक जलाने का यह कार्य इसीलिए सौंपा है ताकि हमारी ताकत कमज़ोर हो जाए। और वही हुआ जो आज एक बछड़े ने हमें पटक दिया। राजा ने खुलकर नहीं कहा, पर राजा ने हमारे शरीर को कमज़ोर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया और नियम बनाए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह राजन से कहता है कि राजन, मेरे अंदर यह गलत आदत थी जो मैं सबको मारता पीटता था और उठाकर पटक देता था, परंतु मैं अपनी ताकत और शक्ति के द्वारा बड़ों का सम्मान करना भूल गया, और यह भी भूल गया कि अगर हम अपने से बड़ों को पटकेंगे तो उसमें उनका अपमान होगा। मुझे पश्चाताप है, और आज के बाद मेरे अंदर यह जो गलत आदत है, मैं उस आदत को छोड़ता हूँ। किंतु आपने जो मुझे कार्य दिया था रोज़ दीपक जलाने का, उस चिंता को मेरे मन से खत्म कर दें और उस कार्य को वापस ले लें, वरना धीरे धीरे मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। आज के बाद मैं अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तब राजन ने अपना दिया हुआ कार्य उससे वापस ले लिया, और तब वह नौजवान अपने घर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि भगवान के संसार में मनुष्य को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ है वह है चिंता, क्योंकि चिंता ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को धीरे धीरे खोखला बना देती है, धीरे धीरे कमज़ोर बना देती है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत को सुन कर देती है। फिर उसके जीवन में मायूस और हताश होने के अलावा कुछ नहीं बचता। वह चिंता चाहे कैसी भी है, घर गृहस्थी की हो या राजनीति की हो या इस संसार में किसी की हो, परंतु चिंता ही इंसान को कमज़ोर करती है और उसको खोखला बना देती है। स्त्रियां कभी भी मनुष्य को खोखला नहीं बनाती, ना ही उन्हें कमज़ोर बनाती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।